मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, अब मेरे को किसी की सहारे की जरूरत नहीं है। अब इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि देखो, जो कंपनी 400 450 करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके अपनी फैक्ट्री बना रही है, अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि जब चीज तुम नेचुरल चीजों से डील करते हो ना, तो तकलीफें होती है। समझ में आए? मस्ती करने वाला बच्चा ही आगे चल के सुधर के सबसे बड़ा नाम कमाता है, ये गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ। समझ में आए? हमने बहुत चैलेंजेस देखे, डीएक्सएन फुल ऑफ चैलेंजेस। पहला दिन जब डॉक्टर लिम ने शुरू किया डीएक्सएन, तब से लेके आज तक, अभी भी मतलब सुबह तक भी एक ही चीज चलती है, क्या? प्रॉब्लम। क्योंकि डॉक्टर लिम कहते हैं, बुद्ध की तरह ही वो कहते हैं कि ये संसार में सिर्फ प्रॉब्लम है और कुछ नहीं है। कोई किसी ने बोला ना कि ऐसी जगह है इस संसार में जहां प्रॉब्लम नहीं है, झूठ बोल रहा है। क्योंकि जिंदगी है तो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, उसके पीछे कारण तो जरूर होगा। कारण को समझ लो, वहां थोड़ा सा चेंज करो। कारण चेंज हो गया, तुम्हारा प्रॉब्लम चेंज हो गया। प्रॉब्लम खत्म नहीं हो गया बोला, क्या बोला? प्रॉब्लम चेंज हो गया। पहले आपको 1000 रुपए का प्रॉब्लम था, आज थोड़ा सा चेंज किया, 1000 रुपए आने लगा। अब प्रॉब्लम 1000 रुपए वाला नहीं रहेगा, अब 2000 का प्रॉब्लम आ गया। 2000 का प्रॉब्लम चेंज हो गया, 5000 का, 5000 का, 10,000 का। तो ऐसी तो लाइफ आगे बढ़ती है, राइट और रॉन्ग? प्रॉब्लम को ही खत्म करोगे, वहीं पे जिंदगी खत्म हो जाएगी, राइट? डॉक्टर लिम ने सिर्फ प्रॉब्लम बढ़ाए जिंदगी में, और बढ़ाए, जितने प्रॉब्लम बढ़े उतने वो बढ़े। जिम करते हो ना, तो जिम में जब 5 किलो उठाओगे तो ये कितने का डोला बनेगा? 5 किलो का। 10 किलो उठाओगे तो 10 किलो का। 100 किलो उठाएगा तो 100 किलो का। हमारी प्रगति प्रॉब्लम से होती है, और लोग बेवकूफ है। लोग क्या करते हैं? प्रॉब्लम आया तो भागते हैं, डर जाते हैं। समझ में है? इसलिए डरने का नहीं, उल्टा देखने का, क्या प्रॉब्लम है। अरे कुछ प्रॉब्लम है, बहुत दिनों से बहुत आराम से चल रही जिंदगी, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए एक मीटिंग बुलाते हैं। एक मीटिंग में पता चलेगा कि सिर्फ 4 लोग आए, क्या बड़ा प्रॉब्लम है यार, कोई अपने को पहचानते ही नहीं, राइट और रॉन्ग? ये प्रॉब्लम होना चाहिए, तभी तो तुम कुछ करोगे। और सबसे बड़ी चीज है ना कि जब आपको भरोसा आता है ना, तब शक की कोई दीवार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। फिर आंख बंद करके कूद जाना चाहिए, क्योंकि फिर डरने का नहीं। एक बार डीएक्सएन में एंट्री की, उसके बाद आपका डर नहीं होना चाहिए, या तो फिर बाहर रुको। समझ में आया? अंदर आने के बाद फिर मत पूछना। अंदर आ गए हो तो अभी जान लगा दो, क्योंकि अगर आपकी जान, मतलब आपके परिवार को अगर कोई बदल सकता है वो डीएक्सएन है, तो डीएक्सएन में आप एनर्जी डालो। क्योंकि जो 6 बुद्ध ने भी बोले, और मैं डॉक्टर लिम भी मेरे को समझाते रहते हैं, 6 अच्छे कर्म ये इंसान ने करने चाहिए इस जन्म में। पहला, सबसे पहला है दान। लेकिन दान करने के लिए तुम्हारे पास माल तो होना चाहिए ना। अगर करने की इच्छा बहुत होती है, देखो लोगों की बहुत अच्छी है, मेरे पास भी बहुत लोग आते हैं, सर हमको भी बहुत कुछ करना है। बोल रहा यार, मैं जिस इंसान से जुड़ा हूं वो ऐसे एक हाथ से मिलता है, वो पूरा का पूरा एक हाथ से दे देता है, खुद रहता है सिर्फ 2 रोटी पे। ऐसे इंसान के साथ मिलता हूं। मैंने तो इसका बड़ा दानवीर कर्म नहीं देखा इस संसार में अभी तक। डॉक्टर लिम जितना इंडिया में हम लोग कमाते हैं, वो पूरा का पूरा इंडिया में वापस दे देते हैं। 1 रुपया नहीं लेके गया वहां पे इतने सालों से। मतलब आप सोचो, बिजनेसमैन मैंने सोचा था सिर्फ पैसा कमाने के लिए होते हैं, इसको पैसे कमाने का इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको सिर्फ जिंदगी बदलने का इंटरेस्ट है, वो लाइफ बदलना चाहता है सिर्फ। तो जब मैंने देखा कि सबसे बड़ा चीज है दान, तो दान करने के लिए सबसे बड़ी चीज चाहिए, हमारे पास माल होना चाहिए। माल ऐसे नहीं आता सर, माल आता है दूसरे अपनी क्वालिटी से, जिसको बोलते हैं हम शील। हमारा व्यवहार, हमारा भाषा, हमारी सोच, ये हमारे को लोगों के सामने रखते ही लोग हमसे जुड़ते हैं। जहां लोग जुड़े वहां पे रिश्ता बनना शुरू हुआ, और रिश्ते जो है वो बिजनेस लाता है। बिना रिश्तों का बिजनेस नहीं होता। कभी देखा किसी ने एक दूसरे के साथ बिजनेस किया बिना रिश्ते का? नहीं होता। और डीएक्सएन का आप ऐसा बिजनेस तो नहीं कर रहे हो कि आप आज किसको मिलते हो, चला अग्रीमेंट साइन करा, फिर हम दोनों बिजनेस करेंगे। आप तो क्या करते हो? प्यार भाव से, यार तू बोल रहा है ना, अच्छा है ना, चलो लेके देखता हूँ, राइट और रॉन्ग? भरोसे पे चलता है। तो भरोसा कब होता है? जब तुम्हारा व्यवहार अच्छा होगा, तब चरित्र अच्छा होगा, तुम बातें अच्छी करोगे, तब लोग आपसे जुड़ेंगे। इसमें दूसरा क्वालिटी जो आपने काम करना चाहिए वो शील। पहला दान, फिर शील, फिर तीसरा जो है उसको हम बोलते हैं कि धैर्य। फिर रुके रहो, जाओ मत, भाग के जाने की जरूरत नहीं है। जब तुमको पता है कि यहीं पे आने वाला है, जैसे
धैर्य किसमें होता है? जो खेती करता है ना, वो बेचारा बीज बो के कवर कर देता है। सोचो कितनी बड़ी हिम्मत है। बीज लेता है, जमीन में डाल देता है, जमीन से कवर कर देता है। भरोसा है उसको कि जमीन खाएगी नहीं उसके बीज को, अंदर के कीड़े को भी खाने नहीं देगी। उसमें से पानी डालते ही क्या निकलेगा? एक छोटा सा पेड़ तो निकलेगा ही निकला। अरे है कि नहीं भरोसा? लोगों को अगर तुम बोलोगे डालो जमीन में कवर करो, तो नहीं बाबा इतने कीड़े वीड़े खाते लिए वो सब 50 डाउट लेता है। लेकिन शेतकरी वो नहीं रहता है, शेतकरी डाल देता, कवर करता, पानी डालता, भरोसा पे काम करता है। और उसके पास सबसे बड़ी खूबी होती है धैर्य। फिर तूफान आए, कुछ भी आए, बैठा रहता है कि फसल निकलेगी और मैं एक दिन फसल काटूंगा और वो मेरा हिस्सा होगा। धैर्य तीसरी क्वालिटी है, डीएक्शन में बहुत जरूरी है। लोग ये समझते ही नहीं कि ये वक्त का खेल है, हमारे साथ हमारी जिंदगी बदल रही है, इसलिए इस बदलाव के साथ जुड़े रहिए। इसी को धैर्य बोलते हैं। और चौथा चीज है जो हम बोलते हैं वीर्य। वीर्य मतलब अपने अंदर की जो ताकत होती है उसको कम मत होने दो। सोचो ना, अगर आपके अंदर वीर्य ही नहीं है, एनर्जी ही नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाओगे, दुनिया का भला भी नहीं कर पाओगे। राइट और रॉन्ग? दुनिया का अच्छा करना चाहते हो, भला करना चाहते हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके अंदर वीर्य होना चाहिए, जोश होना चाहिए। जो यहाँ आए आज सब कुछ छोड़ के, इनके अंदर वीर्य है। जो नहीं आए ना 10 प्रॉब्लम देके, उनके घर में वीर्य नहीं है, उनके अंदर वीर्य नहीं है। वीर्य के लिए तुमको वो हिम्मत करनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है। तो डीएक्शन में वीर्य की भी बहुत जरूरत है। लास्ट 2, समता, मतलब सबको एक समान देखो। जिसने आपसे प्रोडक्ट लिया वो अच्छा, जिसने नहीं लिया वो भी अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अपने नेटवर्क से जुड़ा, बेटा था डॉक्टर लिम के साथ, और हम लोग सैफरन का सैंपल लेके गए थे कश्मीर का, तो मैं दिखाया था। तो वो उन्होंने वो जो आपने देखा था डांसिंग लेडी बनाया, वो उन्होंने किया। पहली बार मैंने देखा यार ये आदमी, मैंने सोचा था सैफरन लगता किधर, केसर किधर चढ़ता है, मिठाई मिठाई के ऊपर। अब ये आदमी ने डाला पानी, गर्म पानी वाला चाय बना दिया। मैं कहता राजेश इसको ऐसे पीते, ये चाइना में ऐसे पीते, इसको बहुत बहुत फेवरेट ड्रिंक है, ये बहुत एक्सपेंसिव ड्रिंक है। मैं बोला मैंने तो कभी सोचे नहीं। बोलता सोच ले अभी, क्योंकि इसका मार्केट तो समझ आएगा। मतलब हाँ यार बड़ा वाला, अगर रोज पीने लगे। फिर उन्होंने खुद ऑलमोस्ट फॉर 1 वीक में उनके साथ था, हर हफ्ते हम लोग सिर्फ वो पीते थे, कोई बाकी कॉफी नहीं, कुछ नहीं। उनके स्किन के जो दाग थे, किडनी के जो इश्यूज की वजह से, वो सब जाने लगे। फिर उनको जो भरोसा हुआ, उन्होंने सीधा सर्च करना शुरू किया। मैं तो मिलने जाता था, मेरे को राजेश ये ऐसे ऐसे है जो कंसल्टेंट है, और फिर उसमें से उन्होंने ही ढूंढ के निकाला हमारे जो गौतम करके यहाँ पे तलेगांव के कंसल्टेंट है, जिनके पास आप जाके देखिए है ना केसर, वो किसका रेफरेंस है। अब सोचो तलेगांव का आदमी मेरे को रेफरेंस कौन देता है? डॉक्टर लिम दे रहे हैं। बोलते हैं राजेश ये तेरे घर के उधर किधर रहेगा, किधर तो जाके इस आदमी को मिल ले, ढूंढ के बात करके ले। मैं बोला भाई कमाल है यार। हाँ, मेरे घर के नजदीक वाला आदमी ढूंढ के मुझे मलेशिया से यहाँ भेजा। फिर मैं और फिर ध्रुव और हम लोग गए थे फोन करके। फिर हमारे क्या बोलते गौतम जी थे, बड़े बिजी थे। मैंने तो एक ही सुन लिया कि मुझे भेज रहे और वो भी गौतम के पास, तो काम तो होगा, मुझे गारंटी था। मेरे को वो अंदर से फीलिंग आई, तो मैं गौतम के पास चला गया और गौतम वहां मिले, उन्होंने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री, क्योंकि गौतम जी ने वहां पे अभी एक्चुअली इंडिया का लार्जेस्ट फैसिलिटी जो बोल सकते हैं इंडोर फैसिलिटी, करीबन वी हैव हाउ मच गौतम बल्ब्स ऑफ ब्लूमिंग इन सिद्दीपेट? 5000 in Siddipet. How many bulbs? 60,000 बल्ब में वहां खिल रहे, और एक बल्ब करीबन 7 से 8 फूल देता है। समझ में है? सोचो, मैं नसीब वाला था। मैं जब वो देखने गया ना, ऐसा खोला तो सैफरन के मतलब केसर के फूलों की खुशबू क्या हो सकती है। तो सोचो 60,000 फूल खिले होंगे और उसकी सुगंध लेने जा रहे हो। ओहो, क्या एकदम दिव्य। तो थैंक यू गौतम फॉर ऑल द एफर्ट। एंड उनके साथ हमारे वी हैव सुभाष जी। सुभाष जी हैज बीन वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। सुभाष जी भी मेरे पास आते थे शून्य में, और कैसा होता ना, जो बाजू में चीज होती है वही बनता है हथियार, जो बाजू में आदमी होता है वही बनता है साथी। राइट और रॉन्ग? फिर ये आते थे तो इनको लगा दिया। अभी दे आर डूइंग अ बिगर प्रोजेक्ट। अभी यहाँ तो फूल खिले, डॉक्टर का तो प्लान भी सेट हो गया। यू नो, अभी द पैलेस ऑफ दुबई, डॉक्टर लिम ने मुझे मैसेज मिला, राजेश 125 गौतम 125 किलो केसर ज्यादा होता है क्या? बहुत
कितना ज्यादा होता है? हाँ, उसका इंक्वायरी आया है कि उस रॉयल फैमिली को डीएक्सएन पे इतना भरोसा है कि अगर डीएक्सएन ले देगा तो सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन क्वालिटी देगा, उसमें जीरो भी इफेक्ट नहीं रहेगा। एक सेकंड मैं ये बताऊं, जहां राजा कर रही है, हाँ, शक जब राजा नहीं कर पाया प्रजा कर रही है। बेवकूफ होंगे अगर हम करेंगे ये, समझ में आया? तो केसर बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अभी दिवाली आई है, दिवाली में मिठाई देने से अच्छा क्या देना अच्छा है? गिफ्ट में क्या दोगे? केसर दो ना। कितने परिवार को मालूम ही नहीं, सपने देखते रहेंगे केसर में कुछ डाल के। उनको सिखाओ, ये लो डीएक्सएन का गिफ्ट, अच्छा गिफ्ट है, आप दे सकते हो। डीएक्सएन के बहुत प्रोडक्ट्स अच्छे गिफ्ट की तरह दे सकते हो। किसी और मिठाई की दुकान से मिठाई देने से अच्छा डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स दो। शायद उनके जो शरीर के अंदर जो भूखे सेल है ना, वो खुश हो जाएंगे। शायद दिवाली असली मायने में वो शरीर मनाएगा, तो उनके प्रोडक्ट्स दो। और रही बात, अभी केसर की बात आ रही है, हम लोग केसर पूरी दुनिया में उगा रहे हैं। अभी आपके लिए हम लोगों ने लताकॉम से टर्मरिक लाई, हल्दी लिखे,